दोस्तों जय श्री राम। मैं मुकेश सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भूमि जमीन को कैसे चेक करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसी कौन सी विधियां लिखी हुई है जिसके अनुसार हम ज़मीन को चेक करें कि यह ज़मीन हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है, किस ज़मीन पे हमें घर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सबसे पहली विधि, हमें भूमि पर जाना चाहिए और भूमि का जो सेंटर मध्य का स्थान है, जो जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है, वहाँ 1 फीट लंबा, 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर उसे गोबर से लीप दे और गोबर से लीपने के बाद 4 मुख वाला दिया उस गड्ढे के सेंटर में लगा दें और दिए को प्रज्वलित करें। अगर दिया पूर्व दिशा वाली बाती तेज जल रही है तो इस पे ब्राह्मण या टीचर, प्रोफेसर या मार्केटिंग के जो व्यक्ति हैं वहाँ अपना घर बना सकते हैं। अगर चारों दिया एक समान जल रहा है तो ऐसा भूमि बहुत ही लाभप्रद है। ऐसे भूमि पे आप व्यापार या रहने के लिए अपना घर बना सकते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भूमि चेक करने की जो दूसरी विधि बताई गई है, दूसरी विधि में हमें क्या करना है कि भूमि का मध्य स्थान जिसे ब्रह्मस्थल कहा जाता है, वहाँ 1 हाथ गहरा, 1 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा गड्ढा खोद लेना है और उस मट्टी को अपने इष्टों को याद करके धीरे धीरे वो मट्टी उस गड्ढे में डालनी है। अगर आपको गड्ढा भरते समय मट्टी अगर बढ़ जाती है तो वो भूमि श्री वृद्धि वाली है, उस भूमि में धन की वृद्धि होगी और वहाँ मकान बनाना सबसे उपयोगी माना जाता है। सबसे उपयुक्त भूमि वही है। अगर आपकी मिट्टी कहीं कम हो जाती है तो ऐसे भवन में वहाँ भवन नहीं बनाना चाहिए। अगर मिट्टी किसी तरह से सम हो जाए तो वो खराब भी नहीं है और बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ पे भी मकान बनाया जा सकता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ में तीसरी विधि का वर्णन मिलता है कि भूमि के सेंटर में जाके आप 1 हाथ गहरा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ लंबा गड्ढा करें। गड्ढे में आप पानी भरकर छोड़ दें और 3 से 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद फिर जाके आप देखें। अगर उसमें पानी है तो यह भूमि आपके लिए सबसे उपयुक्त भूमि की श्रेणी में आता है। अगर उस गड्ढे में कीचड़ जैसा दिखाई दे रहा है तो यह भूमि मध्यम भूमि के अंतर्गत आता है। इस भूमि में भी आप भवन का निर्माण कर सकते हैं। और अगर कहीं पानी सूख जाए और दरारें पड़ जाए, ऐसे भूमि में मकान बिल्कुल बनाना उपयुक्त नहीं है। यहाँ मकान बनाने से आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन ग्रंथों के अलावा भी हमारे बुजुर्गों ने भी कुछ नुस्खे बताए हैं ज़मीन को चेक करने के लिए। जो भूमि आप खरीदना चाह रहे हैं उस भूमि पे किसी भी नवजात शिशु को लेकर जाएं और कुछ समय वहाँ व्यतीत करें। अगर वो नवजात शिशु ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, जिद पकड़ रहा है और वो शांत ही नहीं हो रहा, ऐसे भूमि पे कभी भी घर ना बनाएं। यह भूमि आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि अगर आप किसी भूमि पे घर बनाना चाहते हैं तो आप कुछ समय पहले उस भूमि की मिट्टी को जोतकर उसमें सरसों छींट दें और जब सरसों कुछ हद तक बड़ा साइज का हो जाए तब आप वहाँ गायों को, बछड़े को ले जाकर छोड़ दें। गाय बछड़ा उन सरसों को पूरी तरह खा ले, तब उस भूमि पे घर बनाएं।
ऐसा करने से वो भूमि आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगी और उस भूमि में जितनी भी नकारात्मक एनर्जियां हैं, निगेटिव पावर है या बाहरी कोई भी एनर्जी वहाँ है, वो ख़त्म हो जाएगी और वो घर आपको सुख समृद्धि देने वाला रहेगा। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।